सभी को मेरा नमस्कार। आज चौथे दिन, आज हमें 4th डे है। इस योग उत्सव में आप सभी का स्वागत है। तो आइए करते हैं ब्रह्मनाद। This meeting is being दीदी अनम्यूट कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स हो जाए सभी। आज का हमारा विषय है अष्टांग योग और हमारा लाइफ स्टाइल। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, अष्टांग योग का अर्थ होता है 8 अंग। जिस योग के 8 अंग हैं अष्टांग योग। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने इनके 8 अंग बनाए, उनको एक साथ फिर लिया और अष्टांग योग का नाम दिया। इससे पहले 5000 वर्ष पूर्व योग बिखरा हुआ अलग अलग फॉर्म में महर्षि पतंजलि ने इसको एक नया नाम दिया। इसीलिए महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। तो सबसे पहला अंग है, 8 अंग की जब बात चलती है तो पहला अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं जिनसे हमारे योग की यात्रा पूरी होती है, जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। शुरू के 5 अंग यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पांचों अंग हमारे स्थूल शरीर पर कार्य करते हैं। यानी कि हमारे जो शरीर अभी हमें दिखाई दे रहा है उस पर कार्य करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि ये हमारे सूक्ष्म शरीर पर कार्य करता है। लेकिन बिना दोनों के मर्ज हुए ऐसा नहीं है कि आपने केवल 5 अंग अच्छे कर लिए और 3 पर ध्यान नहीं दिया तो भी हमें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता। तो पहला शुरू करते हैं यम। यम के कौन कौन से भाग? आपने महावीर स्वामी जी के बारे में सुना होगा, उन्होंने भी अपनी शिक्षाओं में यम की ही चर्चा की, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांचों अंग हमारे यम में आते हैं। ये पांचों अंग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन को नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को सदाचारी बनाते हैं। तो जब तक जीवन सदाचारी नहीं बनेगा तब तक आगे बढ़ने की जो वास्तविक मंजिल को पाने की स्थिति है वो आना मुश्किल है।
दूसरा आता है नियम। नियम का अर्थ होता है जब तक हम कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाए, बंधन नहीं बांधे, तब तक किसी भी चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके कौन कौन से अंग हैं? इसका अंग है तप, शौच, ईश्वर प्राणिधान, स्वाध्याय। ये हमारे तप के अंग हैं। हमारा जीवन अपने आप में कर्मों का चुकता करना भी एक बहुत बड़ा तप है। जीवन जीने की सही तरीके की कला सीखना भी एक बहुत बड़ा तप है। हमें कब जागना है, कब सोना है, कब उठना है, ये सारा एक बहुत बड़ी तपस्या है। तीसरा अंग आता है यम और नियम। उसके बाद आता है आसन। आसन वो स्थिति होती है जिसमें हम ध्यान लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं या बैठने की स्थिति को आसन कहते हैं, जो हम प्राणायाम करते हुए या ध्यान लगाते हुए करते हैं। चौथा आता है प्राणायाम, मीन्स प्राणों का आयाम। आज का हमारा यही विषय है। तो जब तक 3 विषय अच्छे से नहीं आते, यम, नियम और आसन, जब तक ये तीनों अच्छे से नहीं आते, प्राणायाम अच्छे से कार्य नहीं करता। क्योंकि प्राण परमात्मा की दी हुई वरदान, उसकी संजीवनी बूटी है, जीवनी शक्ति है, वो ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर चल रहा है। तो जिसने मुझे इतना कुछ दिया, मेरे अंदर उसके प्रति समर्पित भाव होना चाहिए, ऋणी भाव होना चाहिए और परमात्मा के प्रति पूर्ण आभार होना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं होता। तो प्राणायाम यानी कि सांसों का नियमन, सांसों का नियंत्रण, श्वास प्रश्वास का नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। सांसों का नियमन प्राणायाम कहलाता है। और 5वां है प्रत्याहार, इंद्रियों को संयम करना, प्रत्याहार। तो ये 5 चीजें जो स्थूल शरीर के लिए थी, और 3 धारणा यानी कि अपने अंदर कंसंट्रेशन बनाना, कि मुझे अपने शरीर के अंतर में जाना है। बाहरी रूप से तो हमने अपने आप को बहुत इंप्रूव कर लिया, अच्छा फिट कर लिया, लेकिन अगर हम अंदर से ठीक नहीं है, हमारा इंटरनल ऑर्गन अच्छे नहीं है, हमारी मानसिकता अच्छी नहीं है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो किसी भी कीमत पर हम बाहरी स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा पाते। जितने लोग डिप्रेशन में हैं या किसी बीमारी के चलते, वो आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। वास्तविक स्थिति कब आती है? जब हमारे ये तीनों अंग भी अच्छे से कार्य करें, जो कि सूक्ष्म। तो धारणा, कंसंट्रेशन, यानी कि मुझे अपने अंतर में सोचना है, अंतर में जाना है कि कहाँ मुझे किस पार्ट पर ध्यान लगाना है। अलग अलग मत में अलग अलग लोगों ने ध्यान अलग अलग लगाया है। किसी ने सांसों पर ध्यान लगाया, तो किसी ने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाया, तो किसी ने हृदय चक्र या अनाहत चक्र पर ध्यान लगाया। तो सबके ध्यान लगाने का अलग, लेकिन मंजिल वही, रास्ते अलग अलग, लेकिन मंजिल तो एक, लक्ष्य तो एक है। मंजिल है परमात्मा को पाना और स्वयं को जानना। तो स्वयं को जानने की स्थिति धारणा, ध्यान और समाधि, अपने अंदर जब हम जाते हैं, तब हम अपने अंदर जानने का प्रयास करते हैं कि हम क्या हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या हम एक शरीर है, क्या हम एक माइंड है, या कुछ और भी है? हम एक सोल। फिर हमारी आत्मा उभार में आने लगती है, वो इंप्रूव होती है। नेक्स्ट आता है ध्यान।
जब हम उसी स्थिति में। बहुत लोगों ने डेफिनेशन दी है कि निर्विचार होना ही ध्यान की स्थिति को पा जाना है, पर निर्विचार नहीं, विचार तो हो और सिर्फ मेरी मंजिल और मेरे लक्ष्य का हो सिर्फ, और वो है परमात्मा को पाना। अगर वही ध्यान है तो वो ध्यान है। यानी कि अगर मेरे अंतर में सिर्फ एक ही विचार है परमात्मा को पाने का और उसको जानने का, तो वो मेडिटेशन। और समाधि, जब हम मेडिटेशन में और परिपक्व होते चले जाते हैं तो अंतिम चरण आता है रीयूनियन का, क्योंकि परमात्मा तो अंतर में है, इस घट भीतर ही, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं अंतर में जा नहीं रही। तो सबसे बड़ी चीज है रिकनेक्ट होना है। रिकनेक्ट होने का नाम ध्यान है, लेकिन ध्यान की चरम अवस्था, उसमें डूब जाना, उसमें एकमेक हो जाना, वो समाधि, वो यूनियन है। फिर मेरे में और उसमें कोई फर्क नहीं। तो ये 8 चरण थे जिसको हमने अष्टांगी नाम से जाना। अब जब अष्टांग योग में एक भी कदम उठाते हैं, चाहे हम यम के लिए उठाएं, नियम के लिए उठाएं, इन सब का कार्य होता है हमें तन, मन और आत्मा से शुद्ध करना और स्वस्थ बनाना। तो आज जब हम पहले प्राणायाम की बात करते हैं, आसन तो पहले ही हुआ क्योंकि हम इसी आसन में बैठे हैं, चाहे हम वज्रासन में बैठे, सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, वो आसन और मुद्रा जो कि बताई गई थी, चाहे वो हम ज्ञान मुद्रा लगाएं या हम पृथ्वी मुद्रा लगाएं या हम वायु मुद्रा लगाएं, अलग अलग तरीके की मुद्रा। पहला आज जब हम प्राणायाम शुरू करने जा रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि हमने जितनी भी सारी चीजें थी वो ब्रीदिंग से रिलेटेड थी, यानी कि डीप ब्रीथ के बारे में, कैसे हम सही सांस करें, हमारी ब्रीदिंग पहले सही हो, शैलो ब्रीदिंग से डीप ब्रीथ पर आए। जब शैलो ब्रीदिंग से डीप ब्रीथ पर आएंगे तो एक पैटर्न तो पूरा फिक्स हो गया कि हमें सांस लेना आ गया। अब वो सांस लेने की अलग अलग टेक्निक, तो पहले का नाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम का अर्थ होता है धोकनी। आपने देखा होगा पहले जब लोग चूल्हा जलाते थे तो हाथ में धोकनी होती थी, तेजी से सांस मारते, फूंक मारते थे ताकि अग्नि प्रज्वलित हो। बिल्कुल वैसे ही जैसा नाम वैसा गुण। तो जैसा भस्त्रिका का नाम है कि वो अग्नि पैदा करता है, वो हमारे अंदर एनर्जी को पैदा करता है, हमारे अंदर हीट पैदा करता है, हमारे अंदर शक्ति को जगाता है। किस किस को नहीं करना चाहिए ये प्राणायाम? जो प्रेग्नेंट लेडी हो वो ना करे, हर्निया हो या किसी को हाई बीपी की समस्या रहती है, या वो करे तो यथाशक्ति बहुत धीरे। वैसे विदेशों में अगर हम चले जाएं तो लोग इन प्राणायाम को भस्त्रिका, कपालभाति इन नामों से नहीं जानते, लोग इसको जानते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के नाम से। ये फोर्सफुली ब्रीदिंग है, इसका मतलब तेजी से सांस लेना और तेजी से सांस छोड़ना। इसका मतलब पहले जब हम डीप ब्रीथ कर रहे थे तो पीसफुली सांस ले रहे थे और पीसफुली सांस छोड़ रहे थे, लेकिन इसमें हमने फोर्सफुली सांस लेनी है और फोर्सफुली सांस छोड़नी है, और कोई कुंभक नहीं है, कोई होल्ड नहीं। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी। योगी हैं तो योगी बनना है, योगी कभी ऐसे स्लाउच होके नहीं बैठते, स्ट्रेट बैठते, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठते हैं ताकि हमें सातों चक्रों की ऊर्जा मिले। और प्राणायाम भी हमारे सातों चक्रों को जागृत करता है, और सातों चक्र केवल पोस्चर सही होने मात्र से अपनी ऊर्जा प्रदान करने लगती हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले भस्त्रिका की। कमर गर्दन सीधी, हाथ की मुट्ठियां इस तरीके से बिल्कुल रिलैक्स, और अभी हम बहुत धीरे करेंगे ताकि आप सबको इसका अभ्यास हो जाए। तो करना क्या है, पूरी सांस लंग्स में भरनी,
हमारी ब्रीदिंग लंग्स की ब्रीदिंग है, इससे लंग्स डिटॉक्स होता है। तो हमें, अगर हमने 2.5 सेकंड में इनहेल किया है तो हम 2.5 सेकंड में ही एक्सहेल करें। दूसरी सावधानी इसमें एक ये रखनी है, केवल ये हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, ये हाथ तो सिंबल के रूप में लिए गए हैं। सांस से, नाक से सांस तेजी से लेनी है और नाक से ही छोड़नी है, मुंह से सांस नहीं छोड़नी। तो हाथ इस तरीके से मुट्ठियां बांधी, खुद को रिलैक्स किया, अब पूरी सांस भरी और हाथ का नीचे आना सांस के साथ साथ होगा, हाथ का ऊपर जाना सांस के साथ साथ होना है। केवल ऐसे ना हो, ये देखिए हाथ भी ऊपर चला गया और नीचे भी आ गया, लेकिन तेजी से सांस ना ली गई ना छोड़ी गई। तो प्लीज इस बात पर गौर करें, क्योंकि अगर आप इसका सेट लगाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर लेते हैं। इतनी आपकी एनर्जी, इतनी आपकी कैलोरीज इसमें बर्न होती है, मोटापा कम होता है। तो हाई बीपी वाले इसको बहुत धीरे करें और लो बीपी वाले इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक बार पहले देखते हैं, पूरा इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब मैं मुंह से बोल रही हूँ तो ये सांस मेरी मुंह से छूट, अब कंटिन्यूस करेंगे कम से कम 10 बार, जितनी सहज शक्ति हो उसके हिसाब से। जो पोस्ट कोविड लोग हैं वो बहुत धीरे करें, क्योंकि इससे लंग्स पर प्रेशर बहुत बढ़ता है और लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। आप चाहें तो अपने ऑक्सीमीटर को लगाकर अभी की अभी चेक कर सकते हैं। आप बिना करे लगाइए और फिर भस्त्रिका करने के बाद लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है। तो आइए करते हैं मेरे साथ भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ ऊपर जाके मुट्ठियां खोल देंगे, जब नीचे आए तो मुट्ठी बंद, फिर से करेंगे। रिलैक्स। हमने क्या देखा, नाक से सांस ली और नाक से छोड़ी। एक बार मैं सबको देख लूंगी तो एक राउंड और कर लेंगे, ठीक है? करते हैं एक राउंड को धीरे से, जिसकी जैसी क्षमता हो, जिसको दमा हो, जिसको अस्थमा हो, वो धीरे करना है। और जो सही है, जिसके लंग्स अच्छे हैं, तो हमें क्या करना है, ये देखिए अपनी स्थिति हाथों की, ये हाथों को पीछे से, लंग्स ओपन हो, लंग्स का ज्यादा साइड पीछे होता है। तो पूरा ये तैयार किया अपने आप को पोजीशन, फिर से पूरा इनहेल और एक्सहेल। रिलैक्स। हमने क्या किया, 10-10 के 2 राउंड दिए। ये 10-10 के 2 राउंड आपके लंग्स में जो, क्या कह सकते हैं उसको, टॉक्सिन भरे हुए, उनको बाहर, देखा ना, फोर्सफुली नहीं लेता। आपको पता है जब हमारे घर के अंदर गंदगी बहुत होती है तो हम क्या करते हैं, वो झाड़ू से नहीं निकलती कोने कोने से, तो हम क्या करते हैं, तेजी से प्रेशर लगाते हैं, किसका, वैक्यूम क्लीनर, कि भाई इस कोने से नहीं निकल रही गंदगी, इस कोने से नहीं निकल। तो वैक्यूम क्लीनर जब लगाते हैं तो एक एक कोना साफ हो जाता है। यहाँ पर भी लंग्स को डिटॉक्स करना है। लंग्स किससे, इतने सारे टॉक्सिन लंग्स में हैं तभी रोक। तो चलिए मेरे साथ एक और बार करते हैं, बहुत ध्यान से, पूरा भरा, रिलैक्स, शरीर ढीला, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी और रिलैक्स।
अब जब हम इसको छोड़ के हटते हैं तो हमारी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए? हमें नाक से सांस लेना चाहिए और मुंह से छोड़ना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, जब भी हमारी ब्रीदिंग हार्ड हो तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें। एक सेट करा, इससे क्या हुआ? हमारे जो ब्लड का प्रेशर था वो मिनिमाइज, धीरे से हम रिलैक्स। ऐसे ही जब हम घर का काम करते हैं, तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हैं या तेजी से दौड़ लगाते हैं, तो हम बजाय ऐसा करने के, ये नहीं करना, बजाय ऐसा करने के अगर हम ऐसा करें, रिलैक्स, आप देखेंगे आप अगले स्टेप की तरफ तैयार हो चुके हैं। तो ये क्लियर हुआ अच्छे से कि हम कैसे कर सकते हैं। ये था हमारा लंग्स का डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि लंग्स में एक एक टॉक्सिन जो हमने था ब्रीथ के सहारे बाहर निकाल दिया, क्योंकि ब्रीथ क्या करती है? डिटॉक्स करती है। मैंने कल बताया था हमारे 4 द्वार है जो हम, जिससे हमारी टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। एक सांस के द्वारा, एक पसीने के द्वारा जो स्किन से निकलते हैं, और फिर उसके बाद यूरिन के द्वारा, और ऐसे ही हमारे मल के द्वारा। ये सारे ऑर्गन हमारे जब ये प्रॉपर कार्य करते हैं तो हम टॉक्सिन आराम से बाहर निकाल सकते हैं। और जब ये विकृत हो जाते हैं तो देखिए, किडनी वीक हो गई तो वो यूरिन को प्रॉपर रिलीज नहीं कर पा रही है, स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे स्वेटिंग नहीं हो रही, और ब्रीदिंग, अगर हम लंग्स में हमारे टॉक्सिन भरे हुए हैं तो दमा है, अस्थमा है, तो वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे। इसीलिए योग को करने के लिए हमें बीमार होने का इंतजार नहीं करना, हमें उसे पहले करना, ताकि जब हमारी शक्ति अधिक हो तो हम थोड़ा तेज कर पाए। अब एक सेट थोड़ा और तेज करते हैं, ठीक है? जिसको बीपी की हाई बीपी की प्रॉब्लम हो उसे धीरे करें, जिसको हर्निया हो, जो प्रेग्नेंट हो वो ना करें, या फिर जो पोस्ट कोविड है वो भी ना करें। क्यों? क्योंकि अभी उतनी लंग्स में उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो चलिए एक बार और इसी, अगर मैं पोस्चर को बदल दूं, अगर मैं वज्रासन में ऐसे बैठ जाऊं, इस पोजीशन में बैठूं मैं, तो आप ये देखिए इसका प्रेशर और अच्छा, देखिए रिलैक्स। तो हमने ये एक पोस्चर बदल दिया, जैसे ही पोस्चर बदला वैसे ही प्रेशर भी बदल गया। जब हम क्रॉस लेग में बैठे थे तो उतना प्रेशर नहीं था, लेकिन जब हम वज्रासन में बैठे तो प्रेशर हमारा बढ़ गया। तो ये तो था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे हम रोज कम से कम 30 सेकंड तक कर सकते हैं। शुरू आप 10 बार से सेट लगाइए और धीरे धीरे अभ्यास के साथ इसको एक सेट 25 का बना दीजिए। जब एक सेट 25 करने में आप अभ्यस्त हो जाएं, तो उसके बाद कम से कम 2 सेट, धीरे धीरे 3 सेट और 4 सेट, माना 100 हो जाएं। ये अभ्यास के साथ आता है, ये हमें इतनी जल्दी नहीं आता, और ना ही हमें इतना प्रेशर लंग्स पर डालना है। अब दूसरा, क्योंकि अभी तो सिर्फ लंग्स ही डिटॉक्स हुआ है, अभी तो पूरा पेट ही रह गया है ना। हमें तो जब भस्त्रिका करनी है तो हमें तो पूरा डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, पूरी गंदगी बाहर निकालनी है। प्राणायाम पहला क्या कर रहा है? हमारी शुद्धि कर रहा है, प्यूरिफिकेशन। तो अब दूसरा करते हैं, पूरा ध्यान पेट में, पूरा ध्यान पेट में। कल ब्रीदिंग जो हम बता चुके थे कि हमारी लंग्स में ब्रीदिंग अलग, पूरा लंग्स में उभार, पेट में हो तो पेट हमारा एक्सपेंड हो, है ना। लेकिन अब तो एक क्लीनिंग की हमने लंग्स के चैनल की,
अब हम करेंगे पूरे पेट, पूरी सांस पेट में भरें, इंटेंशनल, कपालभाति नहीं है ये, इसलिए ध्यान बड़ा देना है इस चीज का कि हमारी स्थिति ये ना हो जाए, ये तो छोड़ने का काम है। और कपालभाति में हम सिर्फ सांस को छोड़ते, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सांस लेनी भी है इंटेंशनली और सांस छोड़नी। जैसे मैंने आपको बताया कि भस्त्रिका जो धौंकनी में ऐसे करते हैं ना, बस वो मुंह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे नाक से सांस लेनी है, नाक से। अभी भी हम जब कर रहे थे तो हम 2.5 सेकंड में इनहेल कर रहे थे, 2.5 सेकंड में एक्सहेल कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे सोच के माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है, पूरी सांस पेट में ऐसे भरनी है। सांस भरे तो लंग्स में उभार ना आए, ये नहीं चाहिए। माइंडफुल ब्रीदिंग, केवल मेरा पेट ही मेरा बाहर निकलना है, क्योंकि मैं सांस को पेट में भर रही हूँ। तो जैसे ही मैं सांस पेट में भरूंगी तो पेट में उभार आ जाएगा, पेट का आकार बढ़ जाएगा, और जैसे ही मैं सांस छोड़ूंगी पेट मेरा अंदर पीठ की तरफ चला जाएगा। तो चलते हैं, पूरी सांस पेट में भरते हैं। पहले धीरे से सिर्फ 5 राउंड करते हैं। पूरा सांस इनहेल, पूरी सांस भरें। आपको इशारा हाथ से पता चल जाएगा कि आपका हाथ बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा। बाहर जा रहा है मीन्स इनहेल, अंदर जा रहा है एक्सहेल। फिर से पूरा भरना है, एक एक यहाँ का सेल पेट का ओपन होना। मैंने कहा अभी कि मुझे क्या करना है, अच्छी से क्लीनिंग करनी है, तो वो तब होगा जब पेट पूरा भरा होगा। तो भरे, रिलैक्स, कोई होल्ड नहीं, कोई कुंभक नहीं। नाक से सांस लेनी है, नाक से ही छोड़नी है, नाक से सांस लेनी है, पेट में ही भरनी है, और नाक से सांस छोड़कर पेट पिचकाना है, पेट अंदर ले जाना है, ताकत शक्ति। जैसे हम यहाँ शक्ति लगा रहे थे, वैसे ये नहीं कि हमने हो गया। अभी भी कल बताया था कि हमारी 45 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे, इसका 45 प्रेशर हमारे अंतर में है, तो मुझे तो इसको खींचकर ही बाहर लाना है, ये अपने आप स्वतः आने वाली नहीं है, इसीलिए टॉक्सिन हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। तो चलिए एक सेट फिर करते हैं। पूरी सांस इनहेल, ध्यान लंग्स में नहीं जाएगी तो यहीं से, लेकिन लंग्स में उभार नहीं है, उभार मेरा पेट में। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़े। अभी हमने क्या किया, पूरी सांस पेट में भरी और पूरी छोड़ी। अब हमारा लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन है ना, हमारे टोटल उनको पूरी एयर मिल रही थी। कौन सी, हमारी ली हुई ऑक्सीजन मिल गई। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई कि हमने ये प्राणायाम इस तरीके से करना। आप इसका अभ्यास भी 10-10 बार से 15-15 बार और 25 बार तक ले जाना है। यहाँ तक बात तो ये। अब क्योंकि हम योगी बनने की दिशा में उतरे हैं, उस उत्सव को मना रहे हैं, तो हमारी जीवनचर्या भी बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक यम और नियम पर नहीं चलेंगे, जब तक हमारी जिंदगी का कोई नियम तय नहीं होगा, तब तक चौथे कदम का लाभ हमें मिलेगा नहीं। तो पहला कदम हमें सत्य, वही चीज आप तो इस सारी चीजों से जानकार हैं कि हमें सत्य बोलना है, हमें हिंसा नहीं करनी, अस्ते हमें चोरी नहीं करनी, और उसके बाद अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक सामान इकट्ठे नहीं करने, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने संयम में रहना। ऐसे ही
बिल्कुल ऐसे ही नियम की जब बात करते हैं तो हमारा एक नियम होता है शौच का, तप का, ईश्वर प्राणिधान का, हमारे एक नियम। इस नियम के तहत ही हमारी जीवनचर्या बनती है। तो जीवनचर्या की अगर हम बात करें, दिनचर्या की अगर हम बात करते हैं, तो हमें सबसे पहला कब उठना है, क्या करना है, कितने बजे उठना है। अगर ये टॉपिक अभी पूरा हो पाया तो ठीक, नहीं तो इसको आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा। सबसे पहले कि हमारी उठने की स्थिति, सो कब रहे, ये बात से पहले उठने का समय नियत होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? रात्रि का अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त, वहां से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अंधकार में ही वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं। तो पहली चीज तो ये हुई कि मेरे उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होना चाहिए। हमारे महाराज जी 3 बजे से सुबह का समय बताते हैं, पर फिर भी 4 बजे का समय, 5 बजे तक का समय ये ब्रह्म मुहूर्त का ही समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठने का सबसे बड़ा फायदा जो हम फिजिकली देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे लंग्स अच्छे होते हैं। वो क्यों? क्योंकि 3 बजे से लेके सुबह 3 बजे से लेके और 5 बजे तक लंग्स प्रॉपर काम करते हैं। शरीर के ज्यादातर ब्लड का प्रेशर लंग्स की तरफ होता है। लंग्स उस समय अच्छी तरीके से डिटॉक्स होता है बिना आपके प्रयास किए हुए। तो क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। जो काम जिस समय होता है, अगर हम वो काम उस समय करते हैं तो उसका लाभ ज्यादा मिलता है। नाश्ते का समय सुबह है और हम उठे हैं दोपहर में और नाश्ता करें तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? नहीं। सोने का टाइम हमारा रात्रि का है और सो हम सुबह रहे तो हमें लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो लंग्स का समय है वो किसका समय है? वो 3 बजे से 5 बजे तक का समय है। वो 3 बजे से 5 बजे तक शरीर का ज्यादा से ज्यादा ब्लड लंग्स की तरफ होता है। जब वो लंग्स की तरफ होता है तो लंग्स को डिटॉक्स करता है। 1 नंबर 2, उस समय ब्रीदिंग, कौन सी ब्रीदिंग? कोई प्राणायाम नहीं कह रहे, केवल डीप ब्रीथ रिलैक्सिंग ब्रीदिंग होती है, जिसमें हमने ना तेजी से सांसें लेनी है ना छोड़नी है। जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर ब्रीथ। तो ब्रीदिंग डीप ब्रीथ होनी चाहिए। इससे हमारे ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? वो जो बताया था पहले दिन कि हमें 5 लीटर सांस लेनी चाहिए एक बार में, हम धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचने लगते हैं। एक तो आपका प्रयास कौन सा? कि आप उस समय पर ब्रीदिंग करने बैठे, आप ब्रीथ कर रहे हैं। दूसरा, वो लंग्स का ही टाइम है, वो लंग्स का ही टाइम है जिस समय लंग्स डिटॉक्स हो रहा होता है। तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये कि वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और आप पुण्य कमाने का समय प्राप्त कर रहे हैं। वही तो असली समय है परमात्मा से एकमेक होने का, उससे बातचीत करने का, उससे जुड़ने का, उससे प्रार्थना करने का। और उससे प्रार्थना करते चले जाइए और जुड़ते चले जाइए। आप देखेंगे केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आपको इतने लाभ हो जाएंगे कि आप ये सोचोगे कि अरे मेरा जीवन तो बहुत जल्दी बदल गया। इसीलिए ये हम यहाँ शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि जब तक 21 दिन गुजरे तब तक आप योगमय हो चुके हो। आपका एक एक अंग
डिटॉक्स हो चुका हो और आप अंतर में परमात्मा के प्रेम का अनुभव करने के पात्र बन चुके। पात्र ही तो नहीं है, ये हरि मंदिर है, इस हरि मंदिर को हमने बिल्कुल गंदा कर दिया। तो साफ सफाई करेंगे तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। अभी मैंने अष्टांग की जब बात की तो बता रही थी वी जस्ट हैव टू रिकनेक्ट, क्योंकि अंदर आत्मा भी है और परमात्मा। लेकिन फिर भी मेरी मति में बाहर बाहर ढूंढ, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी थी हाँ भी हाँ, कहीं वस्तु है कहीं ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बहुत ध्यान से ये जो 4 बड़े बड़े लाभ मिले, एक परमात्मा की कृपा का वो अमूल्य समय, दूसरा ऑक्सीजन प्रॉपर इनहेलेशन, तीसरा लंग्स का खुद का टाइम है ना। ये ऐसे लाभ हैं जो आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी आपको स्वस्थ करते हैं। तो पहला समय हुआ सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का समय। अब हो सकता है ये समय खत्म हो जाए, तो अगर इस बीच कोई किसी का प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न मेरे से पूछ सकते। अगर किसी के प्रश्न ना भी उत्तर दे पाए तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके उसके आंसर को देख सकते हैं, मैं वहां पर उसका आंसर दे दूंगी। तो एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर हुई कि हमें कब उठना है। अभी सिर्फ हमारा एक घड़ी हुई, एक बायो क्लॉक हमने सीखी कि 3 बजे से 5 बजे तक का समय लंग्स का समय होता है। जिसको कोविड हुआ, पोस्ट कोविड में है जो अब, या जिसको भी लंग्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए 3 बजे से 5 बजे तक बैठ के गहरी सांस लेने का समय अति उत्तम है। अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का समय, ये वरदान है परमात्मा का। लंग्स को सुधारने का प्राकृतिक रूप जो मैंने कल भी बताया था, आज फिर जोर दे रही हूँ कि लंग्स में बहुत म्यूकस होता है, टॉक्सिन होते हैं, उसको 1 घंटे की सुबह की धूप मैंडेटरी है, करना ही करना है। तो प्लीज आप सभी 1 घंटा सुबह कम से कम 8-9 बजे तक धूप में बैठिए और अपने लंग्स के साथ साथ विटामिन डी लीजिए जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ करता है। आज एक विटामिन डी की गोली लेने जाओ तो 136 रुपए की आती है। परमात्मा फ्री ऑफ कॉस्ट देता है सारी चीजें, लेकिन हम कृतज्ञ हैं, बिल्कुल उसके आभारी नहीं हैं। जो भगवान ने चीजें हमें दी हैं उसका हम उपयोग करना नहीं जानते, और जानते हैं तो मानते नहीं। तो जब तक आप केवल जान के पूरे हो जाओगे ऐसा नहीं है, उसे करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर हमने ब्रीदिंग की तो ये बाकायदा होनी चाहिए, तब तो इसका लाभ है। फिर आप देखिए कि न केवल आपके लंग्स बल्कि आपके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म होगा। इतनी एंजाइटी है आज के समय में कि कैसे होगा,